स्वागत है आपका हमारे चैनल द मिस्टर दीप में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत अहम सवाल पर। आखिर बिहार इतना पीछे क्यों रह गया? एक ऐसा राज्य जिसने देश को सबसे ज्यादा आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर और नामचीन नेता दिए, फिर भी विकास की गति के दौड़ में ये पीछे रह। जानते हैं इतिहास से लेकर आज की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज तक कौन सी वजह है जिससे बिहार बार बार पीछे रह गया। बिहार भारत की सभ्यता का केंद्र रहा है। यही मगध साम्राज्य खड़ा हुआ, यही गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और यही नालंदा व विक्रमशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों से ज्ञान की रोशनी फैलती थी। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के दौर में बिहार के साथ अन्याय हुआ। उसे बंगाल प्रेसिडेंसी में जोड़ दिया गया और यहाँ के संसाधन का उपयोग तो हुआ, लेकिन विकास की दिशा में ध्यान नहीं दिया गया। 1912 में जब बिहार को अलग किया गया तब तक इसका इंडस्ट्रियल ढांचा बिल्कुल खत्म हो चुका था। आजादी के बाद भी बिहार उस ऐतिहासिक बिछड़ेपन से निकल नहीं पाया। 1950 के दशक तक बिहार एक हद तक औद्योगिक रूप से सक्रिय था। यहाँ चीनी मिलें, कोयला उद्योग और सिंचाई परियोजनाएं थीं। लेकिन सन 2000 में जब झारखंड अलग राज्य बना, तब बिहार ने अपने सबसे बड़े प्राकृतिक संसाधन कोयला, लौह अयस्क और खाने खो दिए। झारखंड में उद्योग रह गए और बिहार के पास बची केवल कृषि अर्थव्यवस्था। कृषि पर निर्भरता के बावजूद सिंचाई की व्यवस्था कमजोर हो रही थी। उद्योग बंद होते गए, रोजगार घटा और लोगों को बाहर पलायन करना पड़ा। आज भी लाखों बिहारी मजदूरी या नौकरी के लिए दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे राज्यों में जाते हैं। दोस्तों, राज्य का विकास सीधे शासन से जुड़ा होता है। 1980 और 90 के दशक में बिहार की राजनीतिक सामाजिक न्याय के नाम पर बदली जरूर, लेकिन विकास की दिशा कहीं खो गई। जातिवाद और भ्रष्टाचार ने व्यवस्था को कमजोर कर दिया। सरकारी योजनाएं जमीन तक नहीं पहुंच पाई और जनता का भरोसा टूट गया। जो पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य या सड़क पर लगना था, वो योजनाएं और कागजों में अटक गया। परिणाम यह हुआ कि बिहार विकास की रफ्तार में पिछड़ता चला गया। बिहार शिक्षा के लिए जाना जाता है। देश के टॉप एग्जाम जैसे आईएएस, नीट और आईआईटी में बिहार के छात्र लगातार शानदार प्रदर्शन करते रहते हैं। लेकिन अगर पूरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था देखें तो हालत खराब है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, जर्जर इमारतें और कमजोर संसाधन बड़ी समस्याएं हैं। गांव में बच्चों की अच्छी शिक्षा तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। जो पढ़े लिखे युवा यहाँ से निकलते हैं, उन्हें अपने राज्य की नौकरी नहीं मिलती, इसलिए वे दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं। बिहार का ब्रेन ड्रेन सबसे बड़ी चुनौती है। विकास के लिए सड़क, बिजली और उद्योग जरूरी है। कई दशकों तक बिहार में सड़कों की हालत खराब है, बिजली की कमी थी और निवेशक यहाँ आते ही नहीं थे। हाल के वर्षों में कुछ सुधार जरूर हुए हैं। नई सड़कें, पुल और बिजली व्यवस्था बेहतर हुई है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। रोजगार के मोर्चे पर स्थिति अब भी कमजोर है। नई उद्योग कम हो रहे हैं, सरकारी नौकरियां सीमित हैं और स्टार्टअप संस्कृति अभी शुरुआती दौर में है। जब तक स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं बढ़ेगा, पलायन की समस्या जारी रहेगी। बिहार की भौगोलिक स्थिति भी इनके पिछड़ेपन में बड़ी भूमिका निभाती है। उत्तर प्रदेश की नदियां कोसी, गंडक और बागमती हर साल बाढ़ लाती हैं। कई जिले महीनों तक पानी में डूबे रहते हैं, जिससे फसलें बर्बाद होती हैं और लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। हर साल बाढ़ और सूखे का यह दोहराव अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ता है। राज्यों को बार बार पुनर्निर्माण करना पड़ता है, जिससे अस्थायी विकास रुक जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट के साथ मानसिक विकास भी जरूरी है। विकास में जब भी समाज के कुछ हिस्सों में जाति और समुदाय पर आधारित सोच गहरी है, यह सोच सामाजिक एकता और प्रगति दोनों में बाधा डालती है। हालांकि नए दौर में डिजिटलाइजेशन और शिक्षा में युवाओं की सोच बदल दी है। आज की बिहार का युवा वर्ग राजनीति, स्टार्टअप और शिक्षा में नई दिशा दे रहा है। अगर यही ऊर्जा सही दिशा में लगाई जाए तो बिहार अपना खोया गौरव वापस पा सकता है। तो सवाल ये उठता है, क्या बिहार दोबारा उठ सकता है? बिल्कुल, क्योंकि बिहार के पास मेहनती लोग हैं, मजबूत इतिहास है और असीम संभावना है। पिछले कुछ वर्षों में सड़कों, बिजली और स्वास्थ्य में बहुत ही सुधार हुआ है। नई नीतियां आ रही हैं जो कौशल विकास और निवेश को बढ़ावा दे रही हैं। अगर भ्रष्टाचार, जातिवाद और गलत राजनीति से ऊपर उठकर नीति और नीयत सुधारी जाए तो वो दिन दूर नहीं जब बिहारी फिर से देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाएगा। तो दोस्तों, बिहार के पिछड़ेपन के पीछे सिर्फ इतिहास या राजनीति नहीं है, बल्कि कई परतें हैं, आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक।
लेकिन बिहार का भविष्य उज्जवल हो सकता है अगर हर बिहारी अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाए। आपका क्या मानना है, बिहार के विकास की पहली सीढ़ी क्या होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि हमें और भी बिहार से रिलेटेड कौन सी वीडियो बनानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।